सपोय सगालकुन सेवा जोहार। तो चलिए सगाजन, आज जान लेते हैं गोंडवाना राष्ट्र से गोंडवाना राज्य की मांग का सफर। पहला, एक समय सेंट्रल प्रोविंस और बरार के साथ अभी का उत्तर तेलंगाना गोंडवाना कहलाता था। इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से 4 गोंड राज्य थे। गढ़मंडला 1300 ईस्वी से 1749, देवगढ़ 1590 ईस्वी से 1796 ईस्वी, चांदागढ़ 1200 ईस्वी से 1751 ईस्वी और खेरलागढ़ 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी। उसके बाद दूसरी बार गोंडवाना राज्य की मांग तेलंगाना आंदोलन के समय से शुरू हो गई थी। साल 1941 में आदिलाबाद के कुरमा भीमू पहले शख्स से जिन्होंने गोंडवाना राज्य की मांग की थी। ये आंदोलन अगले 2 दशक तक लगातार चलती रही और 1962-63 में अपने चरम पर थी, लेकिन विभिन्न राज्यों के गुंडों के अलग थलग पड़ जाने से आंदोलन कमजोर पड़ गया और लगभग समाप्त हो गई। तीसरा, 25 जुलाई 1947 को दिल्ली के रामलीला मैदान में वर्तमान भारत गणतंत्र के 565 रियासतों के राजाओं की मीटिंग ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सभी राजा राजवाड़ों ने अपना साम्राज्य की संविलियन किए जाने की बात स्वीकृति प्रदान किए और निर्णय लिया कि सभी रियासतों को मिलाकर 3 राष्ट्र का निर्माण किया जाए, जिसमें पृथक मुस्लिम राष्ट्र 18 रियासतों के साथ पाकिस्तान, दूसरा पृथक गोंडवाना राष्ट्र 258 रियासतों के साथ गोंडवाना राष्ट्र और शेष रियासतों का अलग राष्ट्र होगा। इन सभी राष्ट्र निर्माण की प्रस्तावना ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड आर्किबाल्ड बवेल ने पूर्व में ही निर्धारित कर दिया था। केवल सभी राजाओं का एग्रीमेंट होना बाकी था। अंततः सहमति होने पर मान लिया गया और राष्ट्र दिए जाने लगा तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने गोंडवाना राष्ट्र 10 साल बाद गोंडवाना वासियों को शिक्षित कर राष्ट्र प्रदान करने की बात स्वीकार किए। इसी तरह द इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 की सेक्शन 7C के आधार पर ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट किया गया, जो आज भी हमें आरक्षण के तौर पर राष्ट्र देने के बजाय 10 साल में पढ़ाने के नाम पर आरक्षण बढ़ाया जाता है ताकि राष्ट्र न देना पड़े। यह आरक्षण खैरात में नहीं मिला, बल्कि अपने राज्य में दूसरे लोगों को राज्य कराए जाने का समझौता है, जो रेवेन्यू लीज के आधार पर 1969 में खत्म हो जाता है। चौथा जो है आदिवासियों का शोषण असुरक्षा का भाव आंदोलन की समाप्ति के मुख्य कारण रहे, जो 50वें दशक के आखिर और शुरुआती 60वें दशक के समय हुए। अगस्त 1959 में कंगला माझी ने भारतीय गोंडवाना संघ का गठन किया और गोंडवाना राज्य की मांग की। इसी समय छत्तीसगढ़ के महाराजा कोवा ने भी गोंडवाना राज्य की मांग की। पांचवा, साल 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो सरकार ने गोंडवाना राज्य के मांग को ठुकरा दिया। 12 बरस के राजा श्याम लाल शाह और राजनांदगांव मध्य प्रदेश के सांसद ने जब प्रधानमंत्री नेहरू से गोंडवाना राज्य की मांग उठाई तो प्रधानमंत्री नेहरू ने इसे सिरे से नकार दिया। इस पर राजा श्यामलाल शाह ने अपना इस्तीफा नेहरू को सौंप दिया। छठवां, 19 मई 1963 को गोंडवाना आदिवासी सेवा मंडल के अध्यक्ष नारायण सिंह उइके ने महाराष्ट्र के विदर्भ से सटे जिलों और छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को मिलाकर फिर गोंडवाना राज्य की मांग दोहराई। सातवां, इसके बाद कुछ दशक तक छोटे छोटे आंदोलन होते रहे। फिर 1991 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का संस्थापन हुआ, जिसका प्रमुख लक्ष्य गोंडवाना राज्य के लिए संघर्ष करना और उन क्षेत्रों को मिलाकर गोंडवाना राज्य बनाना है जो कभी गोंडों के अधीन थे और गोंड राजा वहां के शासक थे। केंद्र में पिछले 60 दशक से भी ज़्यादा शासक जातियों के होने इनके द्वारा गोंडों की उपेक्षा और सहायता न करने के कारण ही गोंडवाना राज्य का सपना अभी तक
पूरा नहीं हो पाया है। 8वां, भाषाई आधार और गोंडी भाषा के संगठित न होने के कारण अभी तक गोंडवाना राज्य की मांग को ठुकराने का कारण बताया गया। हालांकि गोंडी विद्वान डॉक्टर मोतीराम कंगाली इस कारण को बेतुका बताते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य का गठन किसी भाषाई आधार पर नहीं हुआ। इसलिए गोंडवाना राज्य की मांग को न सिर्फ भाषाई आधार पर बल्कि गोंडों के हजारों सालों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इतिहास के कारण भी हो रही है। गोंडवाना राज्य की मांग इसलिए भी हो रही है जिससे वे अपने इतिहास और गोंडी संस्कृति को बचाए, अपने जल जंगल जमीन को बचाए और थोपे हुए धर्म एवं राष्ट्रीयता हिंदी और हिंदू से निजात पाए। 9वां, पिछले 10 सालों में पूरे मध्य भारत के गोंडों में खुद की पहचान होने का संघर्ष करना और विभिन्न संगठन जैसे गोंडवाना महासभा, गोंडवाना गिरिजन क्षमा परिषद, महिला मंडल, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंड समाज महासभा आदि आदिवासी संगठनों के कारण गोंडवाना राज्य की मांग को एक बार फिर बल मिल रहा है। वहीं सोशल मीडिया नई पीढ़ी के गोंड वंश के लिए एक वरदान जैसा है, जिससे वो विभिन्न राज्यों के गोंडों से भाईचारा और सामंजस्य बिठाकर इस आंदोलन को और मजबूती दे सकते हैं। पर दुर्भाग्यवश ये आंदोलन सामूहिक रूप से ना होके अलग अलग चल रहे हैं। पिछले कुछ सालों से तेलंगाना में गोंडवाना राज्य की मांग लगातार चल रही है। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गोंडों में भी इसी तरह की उत्तेजना है। अगर गोंड दशकों पुराने अपने गोंडवाना राज्य के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें आपसी मतभेद एवं झगड़ा निपटा के एक ही लक्ष्य, स्वशासन और स्वायत्तता के लिए आगे आना होगा। ब्रिटिश शासन, मुगल शासन और राजपूताना शासन में भी गोंडवाना साम्राज्य कभी गुलाम नहीं रहा है। सादर सेवा जोहार सगाजन।